सूरज उगने से पहले शुरू हो जाती है एक माँ की जिम्मेदारी और बाद में घर की जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट। यही है एक इंडियन हाउसवाइफ की दिनचर्या। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बजे का टाइम हुआ है और बेटे का टिफिन बन रहा है। आज बेटे के टिफिन में है गुजराती रेसिपी इदड़ा। इदड़ा इडली के बैटर से ही बनता है और बनाना बहुत इजी है। सेम इडली के बैटर जैसे ही इसमें नमक, ऑयल और सोडा डालना है और फिर ढोकले के ऊपर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करना है। और यहाँ मैंने राई की छोंक लगाई है। आप छोंक में हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल सकते हो। हरी मिर्च से ढोकले थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे और ऊपर से हरी धनिया से गार्निशिंग कर सकते हो। और इसमें सफेद तिल भी आप पसंद हो तो डाल सकते हो। बेटे को सिर्फ राई वाले ही पसंद है तो मैं इसको टिफिन में ऐसे ही देती हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली आज का जो टिफिन का टास्क है वो कंप्लीट हो गया है और बेटे का फेवरेट टिफिन भी है। बेटा बहुत चूजी है, इसके लिए टिफिन बनाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। वैसे तो मैं अगले दिन ही डिसाइड कर लेती हूँ कि उसको मुझे टिफिन में क्या देना है, लेकिन फिर भी हमारा जो घर है वो सिटी से दूर है, सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो कभी कभी उसकी फेवरेट चीज़ नहीं दे पाती हूँ। तो तब मन में लगा रहता है कि आज बेटे का फेवरेट टिफिन नहीं दिया है और जब तक वो वापस ना आए और उसका टिफिन खाली ना देखे तब तक मन उसी में ही लगा रहता है। तो बस यहाँ बेटा हैंकी भूल गया था तो हैंकी दे दूंगी और बेटा नीचे से बाय करता है तो उसको बाय करने के बाद स्टार्ट होगा घर का रूटीन काम। बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी चाय पीती हूँ। ज़्यादा नहीं होती है, 2 घूंट जितनी ही होती है, लेकिन चाय से पता नहीं एक काम करने में पुश मिल जाता है और एनर्जी आ जाती है। तो सुबह भी एक चाय पीने की आदत है तो तब भी मैं बहुत कम पीती हूँ और अभी भी मैं सिर्फ 2 घूंट ही लूँगी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलता है चाय पीने से और एक एनर्जी आ जाती है। और ये मेरी अभी आदत बन गई है कि जैसा ही बेटा स्कूल जाएगा तो मैं उसके बाद चाय पीऊँगी और फिर बाद में सारा काम स्टार्ट करूँगी। तो मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सारा जो भी मॉर्निंग का काम है वो कर दिया है। फिर इसके बाद नहाकर भगवान जी के दिया बत्ती भी हो गए हैं। फिर इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो फ्रेंड, आज मुझे बनानी है करेले की सब्जी। तो करेले की सब्जी की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि उसको आधा 1 घंटा जितना नमक में डिप करना रहता है। तो फ्रेंड, यहाँ करेले भी देखो पकने की कंडीशन में है। तो अब इसकी मैं बनाऊंगी करेले की कटकी वाली सब्जी। मीन्स के बड़े बड़े करेले हैं तो आज मैं करेले को काट कर इसकी सब्जी बनाऊंगी और ये सब्जी मेरी फेवरेट है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम करेले को पील ऑफ कर देंगे। तो वैसे फ्रेश है करेले, अच्छे से पील ऑफ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सूखे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, बस थोड़े पक गए हैं। तो जब भी हम करेले को पील ऑफ करते हैं चारों ओर बहुत उड़ता है। तो यहाँ पील ऑफ करने के बाद सारा जो कचरा है वो इकट्ठा कर दूंगी। तो यहाँ बस अभी हम करेले को वॉश करके इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, ये सब्जी है वो मेरी दादी के ज़माने की है। मीन्स के मेरी दादी थी तब भी हमारे यहाँ बनती थी, फिर मम्मी बनाती थी और अभी मैं बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लगती है और इसके साथ आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटी बनाऊँगी क्योंकि ये सब्जी ही इतनी टेस्टी होती है कि आप 3-4 रोटी आराम से खा लोगे और फिर दाल चावल खा ही नहीं पाओगे। तो जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ ना तो दाल चावल ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अभी मैं सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने करेले को काट दिया है। पके हुए करेले थे तो उसके सीड्स निकाल दिए हैं। अगर सीड्स कच्चे होते हैं, मीन्स के पके नहीं होते हैं, तो आप इसको रख भी सकते हो। तो यहाँ बस करेले की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हो, लेकिन आधा घंटा ज़रूर रखना है। इस प्रोसेस से करेले की जो कड़वाहट है वो दूर हो जाती है। अब गूंदूंगी आटा। तो फ्रेंड्स, अभी नवरात्रि का 1 महीना भी बाकी नहीं है और मुझे 2-3 लहंगे भी स्टिच करने हैं। तो मैंने पुराने लहंगे में से अगले साल
काफ़ी लहंगे को रिनोवेट किया है, तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं जो बनाऊंगी वो सारे नए लहंगे हो गए, तो वो भी मटेरियल ऑन द वे है, आते ही मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस अभी आप देख सकते हो फिल्टर की हालत, मीन्स के जो जॉइंट होते हैं वहाँ पानी का क्षार जम गया है, तो उसे मुझे क्लीन करना है। और हाँ, मैंने 11:30 बजे तक डांस क्लास में भी जाना है, मैंने गरबा क्लास स्टार्ट किए है। तो अभी थोड़ा टाइम था तो सोचा कि इसमें लिक्विड लगा कर जाऊँ। तो फ्रेंड यहाँ एक कटोरी में मैंने लिक्विड सोप लिया है बर्तन का, थोड़ा विनेगर डालेंगे और थोड़ा बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा एक पावरफुल क्लीनर है, इससे अच्छे अच्छे दाग चले जाते हैं। तो बस इस लिक्विड को हम जहाँ जहाँ फिल्टर में जॉइंट है, जहाँ क्षार जमा है, वहाँ अच्छे से लगा देंगे और 1 आध घंटा छोड़ने के बाद इसको घिस के क्लीन कर देंगे, तो ये सारा हट जाएगा, निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस में 3-4 महीने में एक बार करती हूँ। वैसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ जो पानी आता है वो फिल्टर होके ही आता है। हम जो पानी यूज़ करते हैं वो भी फिल्टर वाला ही यूज़ करते हैं, तो हमारी जो बाथरूम भी है वो ज़्यादा क्षार वाला नहीं होता है। तो बस यहाँ मैंने लगा दिया है और इसके बाद आ गई हूँ मैं गरबा क्लास में। तो फ्रेंड, गरबा तो गुजरातियों की पहचान है और हम बचपन से खेलते हैं तो आता ही है, लेकिन बॉडी थोड़ा स्टिफ हो जाता है, तो थोड़ा एडवांस में गरबे खेल लेंगे तो बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो 12:30 तक घर आ गई थी और घर आके सबसे पहले बनाऊंगी सब्जी। तो फ्रेंड, यहाँ करेले को सबसे पहले निचोड़ देंगे, उसका सारा पानी हटा देंगे। तो ये प्रोसेस तो हर सब्जी में रहती है करेले की, चाहे भरवा बनाओ या चाहे इसे काट कर बनाओ। तो यहाँ बस अभी करेले को हम छोकेंगे। तो फ्रेंड, आज की जो सब्जी है वो बहुत कम है, लेकिन ये रसे वाली बनेगी तो हस्बैंड को और मुझे हो जाएगी। बेटा आके लंच नहीं करता है स्कूल से, तो रात को कुछ और सब्जी बनाऊंगी। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने एक छोटू सा ही कुकर लिया है। अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1 चम्मच में हो जाएगा। और बस फिर इसकी लगाएंगे छोंक। तो ये सब्जी गुड़ वाली बनेगी, मीठी बनेगी, तो रोटी के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड, जरूर ट्राई करना। और छोंक कैसे लगाऊंगी देखो, मसालदानी तो खाली है, तो चलिए पहले फटाफट से मसालदानी भर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये सब्जी भी रेगुलर सब्जी की तरह ही बनती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं। जैसे हम रेगुलर बनाते हैं, राई जीरा की छोंक लगाकर हींग डालेंगे और फिर इसमें करेले डाल देंगे। करेले को 2-3 मिनट ऑयल में सोटे करेंगे। ऑयल में सोटे करने से भी करेले की जो कड़वाहट है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ मीडियम टू स्लो फ्लेम पे करेले को सोटे करना है। तो 2-3 मिनट के बाद अभी करेले सोटे हो गए हैं, तो बस अभी इसको अच्छे से हिलाएंगे और मसाले करेंगे। तो मसाले भी जो रेगुलर सब्जी में हम करते हैं वही करने हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक और गुड़ डालना है। गुड़ की क्वांटिटी यहाँ थोड़ी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि ये सब्जी हमें मीठी बनानी है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच गुड़ डाला है, लेकिन थोड़ा मुझे और कड़वा लग रहा था, तो वापस मैंने 1 चम्मच गुड़ और डाला है। तो यहाँ टोटल मैंने 3 चम्मच गुड़ डाला है। गुड़ डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, तो धीरे धीरे गुड़ का रसा बनेगा। तो जो रसा रहता है वो बहुत ही यम्मी लगता है सब्जी में। तो फ्रेंड, देखिए आप, यहाँ गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें आधा 1 गिलास जितना पानी डालेंगे और 4 से 5 सीटी बजाएंगे, तो सब्जी रेडी हो जाएगी। गुड़ की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा ही रखना, ये सब्जी मीठी होगी तो ही पसंद आएगी, वरना ये कड़वी लगेगी। तो फ्रेंड, बस अभी सब्जी भी बन गई है और इसको भी मैंने आज सुबह से बाहर नहीं निकाला है, अदरवाइज़ मैं इसको 11 से 12 के बीच में निकालती हूँ। लेकिन आजकल गरबा क्लासेस जा रही हूँ, तो उसका टाइम भी मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो अभी 1 बजे मैं उसको निकाल रही हूँ, तो 2 बजे वापस अंदर रख दूंगी, तो वापस फिर वो सो जाएंगे। तो फ्रेंड, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश है, तो वो घर में ही है, अदरवाइज बालकनी में रहते हैं और थोड़ी देर में उसको टेरेस के ऊपर भी ले जाती हूँ। लेकिन आजकल बहुत बारिश है और हवा भी बहुत चल रही है, तो बीमार पड़ जाने के डर से मैं उसको घर में ही रख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ फ़िल्टर को क्लीन कर दूँगी। और फ्रेंड, देखिए मैजिक, बहुत अच्छे से फ़िल्टर क्लीन हो गया है। जो भी क्षार था वो निकल गया है और फिल्टर भी एकदम अच्छे से चमक गया है, मीन्स इसका जो बॉडी है वो भी चमक गया है। तो बस अभी इसको वॉश कर दूंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
मीन्स कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ज़्यादा क्षार है तो 2-3 बार कीजिएगा तो सारा निकल जाएगा। तो बस यहाँ फिल्टर क्लीन करने के बाद अब बनाऊंगी रोटी। तो फ्रेंड देखिए बॉडी कितनी अच्छे से चमक गई है और जो भी टेप में क्षार था वो भी काफ़ी हद तक निकल गया है। तो फाइनली बस ये काम मेरा आज कंप्लीट हो गया है। अब रोटी बनाने के बाद खाना खा लेंगे, क्योंकि गरबा खेलने के बाद भूख बहुत लगती है। और मीन्स के नवरात्रि तो नवरात्रि ही खेलते हैं, यहाँ कोई शादियाँ तो होती नहीं है, वरना हमारे गुजरातियों में शादियों में भी गरबा नाइट होती ही है, लेकिन वो चांस हमें मिलता नहीं है। तो नवरात्रि में ही गरबा खेलते हैं, तो 1 साल के बाद खेलते हैं तो थोड़ा थकान तो लगती ही है। और +40 है ही तो थोड़ा थकान तो लगेगी ही। रोटी करने के बाद बर्तन को अरेंज कर दूंगी। तो फ्रेंड आजकल एटमॉस्फेयर बारिश वाला है तो बर्तन सूखते नहीं है, तो उसको पोंछना पड़ता है। और खाना खाने के बाद मुझे दूसरे बर्तन करने हैं, तो ये सारे बर्तन पहले मुझे अरेंज करने हैं। खाना खाने से पहले मैं ज़्यादातर काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद एक आलस आती है, तो ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है। खाना खाने के बाद कभी कभी खाने के बर्तन छोड़ देती हूँ और वो 4 बजे चाय पीने के टाइम करती हूँ। लेकिन फ्रेंड आज मुझे अच्छे से किचन क्लीन करना है, क्योंकि मुझे आज निकालनी है आटा चक्की, और आटा चक्की मैं किचन में ही करती हूँ। तो अभी हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही है, तो हस्बैंड आकर नाश्ता करके सो जाते हैं। रात की 10 से सुबह 6 की शिफ्ट रहती है। तो बस अभी खाना खाने के टाइम उसको मैं जगाती हूँ। तो भी हस्बैंड नहाने गए हैं, खाना खाने में थोड़ा टाइम है, तो भी फटाफट से मैं कपड़े का काम भी कंप्लीट कर दूंगी। आज सारे बड़े बड़े ही कपड़े हैं हस्बैंड के और बेटे के, तो 5-10 मिनट में ये काम भी मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉवेल ले लूँगी। तो फ्रेंड आजकल जो मौसम है वो बारिश वाला है, तो सूखे हुए कपड़े भी एकदम गीले गीले ही लगते हैं, अच्छे से कपड़े सूखते नहीं हैं। और बहुत तेज हवा है फ्रेंड, देखो आप बिना क्लिप के तो कपड़े उड़ ही जाएंगे। तो यहाँ सारे कपड़ों को अच्छे से क्लिप लगाकर सुखा दूंगी। कपड़े सुखाने के बाद ऑलमोस्ट मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब बस खाना खाना है और किचन क्लीन करना है। और फ्रेंड्स देखो सब्जी कितनी टेस्टी और यमी बनी है। इसमें रसा आपको रखना ही है, इसका रसा खाने का ही असली मज़ा है। तो रसे वाली ही बनाइएगा और कुकर में ही बनाइएगा। तो यहाँ सब्जी रोटी और छाछ रेडी है, तो चलिए लंच कर लेते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन प्लेटफॉर्म गैस अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब किचन में नीचे झाड़ू लगा दूंगी। वैसे सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया था, लेकिन 2-3 घंटे में वापस थोड़ा बहुत कचरा तो हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ मुझे आटा चक्की निकालनी है। तो थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लूँगी और इसके बाद अब आटा चक्की लगा दूँगी। तो फ्रेंड ये 4 केजी की आटा चक्की है और 4 केजी गेहूं डालने के बाद आधा 1 घंटा उसको पीसने में लगता है। तो बस आटा चक्की चालू करके जाऊंगी सोने, और जब तक बेटा आएगा तब तक मेरा आधा घंटे का रेस्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।